हेलो गाइस, आज हम आपके के लिए एक हॉरर स्टोरी ले आए हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें। भूतिया हवेली का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव में रहने वाले लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और कभी कभी लाइट्स भी झपकती थी, मानो कोई अंदर हो। कई सालों से कोई उस हवेली में नहीं गया था और गाँव वालों ने उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुन रखी थी। एक दिन गांव में एक युवक आकर रहने लगा। उसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत साहसी और जिज्ञासु था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी लेकिन वह नहीं माना। आदित्य ने अपनी पूरी तैयारी की और एक रात हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था और हवेली के आसपास सन्नाटा था। हवेली की दीवारें घास और मोल्ड से ढकी हुई थी और खिड़कियां तो टूटी फूटी थी। जैसे ही आदित्य ने हवेली में कदम रखा, उसे अंदर एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपने लाइट का स्विच ऑन किया और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। वह जैसे ही मुख्य हॉल में पहुंचा, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी के चीखने की थी लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आदित्य ने दिल थामते हुए अपनी लाइट की रोशनी दीवारों पर घुमाई तो उसे एक पुराना चित्र दिखाई दिया। चित्र में एक महिला की तस्वीर थी जो बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी पीड़ा हो। आदित्य ने सोचा कि यह चित्र सिर्फ एक पुरानी यादगार होगी, लेकिन तभी वह महिला की आंखें उसे घूरने लगी। आदित्य सहमते हुए पीछे हटने लगा। तभी अचानक हवेली के अंदर से जोर जोर से कदमों की आवाजें आने लगी। आदित्य ने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा। वह जल्दी जल्दी बाहर निकलने की सोचने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने खींचकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर जाने की कोई राह नहीं दिखी। हवेली की चारों ओर एक अजीब सी ताकत लगने लगी, जैसे वह किसी दूसरे दुनिया में फंस गया हो। आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने अब कुछ अदृश्य घट रहा था। अचानक महिला का चेहरा सामने आ गया और वह बोल पड़ी, तुमने आकर मेरी नींद में खलल डाला है। अब तुम भी कभी नहीं निकल पाओगे। आदित्य डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। हवेली की दीवारें अब उसकी तरफ बढ़ने लगी, मानो वह उसे अपने अंदर समाहित करना चाहती हो। आदित्य ने जैसे ही भागने की कोशिश की, महिला का चेहरा फिर सामने आया और उसके हाथों से उसकी चेतना चली गई। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास गए और देखा कि आदित्य का कहीं कोई पता नहीं था। हवेली अब और भी डरावनी दिखने लगी थी और लोग कहने लगे कि वह महिला जो चित्र में थी असल में एक भूतनी थी जिसने आदित्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। गांव वालों ने फिर से हवेली के पास जाना बंद कर दिया। अब हर कोई उस हवेली को भूतिया मानने लगा और वहां जाने का नाम तक नहीं लिया। आदित्य का क्या हुआ कोई नहीं जान सका, लेकिन लोग कहते हैं कि उस हवेली में अब भी उसकी चीखें गूंजती हैं और कोई ना कोई वहां फंसने आ जाता है। और इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य अब भी गांव वालों के बीच एक डरावनी कहानी बनकर रह गया। इस कहानी के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। खौफनाक हवेली। राजू एक गरीब मजदूर था जो रोजी रोटी की तलाश में गांव से शहर आया था। शहर में उसे एक पुरानी हवेली की देखभाल करने का काम मिल गया। हवेली सुनसान थी और लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं, लेकिन पैसों की जरूरत के चलते राजू ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात जब वह हवेली में सोने गया तो आधी रात को उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब दरवाजा अपने आप खुला और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। डरते डरते वह बाहर झांका पर वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वह मुड़ा तो उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरा भयावह। राजू का गला सूख गया, पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। अचानक वह औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। राजू ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और भागकर दरवाजा खोलने लगा, मगर दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। राजू जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन हवेली के बाहर किसी को उसकी चीखें सुनाई नहीं दी।
अगले दिन जब गांव के लोग हवेली में आए तो उन्होंने राजू को बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। कहते हैं कि उसके बाद वह कभी ठीक से बोल नहीं पाया और हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन अब भी रात के सन्नाटे में वहां किसी के हंसने और दरवाजे खुलने बंद होने की आवाजें आती हैं। क्या आप उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत करेंगे?